मध्य प्रदेश का इंदौर निवेश के लिहाज से टॉप शहरों में जाना जाता है, लेकिन यहाँ यदि खजराना इलाके में घर या प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हैं तो सावधान हो जाइए। एक खबर देखे बिना 1 रुपया भी मत दीजिएगा। इंदौर में सरकारी जमीन बेच दी गई और पीड़ित आज सड़क पर हैं। प्लॉट आपका, लेकिन जमीन सरकार की। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंदौर वार्ता। मैं हूं नेहा जैन। खजराना क्षेत्र में प्रॉपर्टी खरीदने वालों के लिए एक खबर चेतावनी है। यहां आरोप है कि भूमाफिया अवैध और सरकारी जमीन को निजी बताकर बेच रहे हैं। जब पीड़ित को सच्चाई का पता चलता है तो वह न्याय के लिए भटकने को मजबूर हो जाता है। 16 दिसंबर मंगलवार को वार्ड क्रमांक 42 की पार्षद रुबीना इकबाल एक दिव्यांग पीड़िता को लेकर कलेक्टर की जनसुनवाई में पहुंची। पार्षद का आरोप है कि भूमाफिया हमीद खान ने धोखाधड़ी कर पीड़िता का मकान हड़प लिया और बदले में उसे सड़क पर स्थित ऐसा प्लॉट दे दिया जो RE2 श्रेणी की जमीन है। हाल ही में RE2 पर बने निर्माण निगम द्वारा तोड़े गए हैं। कलेक्टर शिवम वर्मा ने पार्षद रुबीना को उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है। पार्षद रुबीना इकबाल का कहना है कि खजराना क्षेत्र में इस तरह के कई छोटे बड़े भूमाफिया सक्रिय हैं। नगर निगम, IDA, कलेक्ट्रेट, पुलिस और अन्य विभागों में शिकायतें देने के बावजूद अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। पार्षद रुबीना इकबाल बताती हैं कि वे लंबे समय से इलाके में पोस्टर लगाकर लोगों को जागरूक करने का प्रयास कर रही हैं कि खजराना में प्रॉपर्टी खरीदने से पहले कागजात की गहन जांच जरूर करें, क्योंकि यहाँ भूमाफियाओं का बोलबाला है। पार्षद रुबीना शासकीय एजेंसियों पर भी आरोप लगाती हैं और कहती हैं कि अधिकारियों को निर्माण होने के बाद ही क्यों जमीन की याद आती है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2012-13 में उन्होंने दाऊद कॉलोनी कटने के पहले अधिकारियों को पत्र लिखकर चेताया था, लेकिन तब प्रशासन ने आंखें मूंद ली। अब जबकि भोले भाले नागरिक ठगे गए हैं और निर्माण कर लिए गए हैं तो उनके मकान तोड़े जा रहे हैं। RE2 पे एक कार्रवाई हुई ना मकान तोड़ने की, उसके अंदर क्या हुआ है कि एक विकलांग महिला है, उसका पूरा फ्लैट चला गया। अब वो हुआ ये है, मैं आपको थोड़ा पीछे ले जाती हूँ कि एक हमीद करके एक कॉलोनी नाइजर है, उसने न्यू दाऊदी कॉलोनी काटी है। उसने क्या करा है, इस महिला से इसका मकान जो आज की तारीख में समझ लो 1 करोड़ का है, और उसने बोला कि आपका मकान मुझे दे दो, मैं आपको RE2 पे बड़ा फ्लैट दे देता हूँ। वो फ्लैट कहाँ दे दिया, सड़क पे दे दिया। अब वो औरत भटकती फिर रही है, 5 साल से उसको रात दिन परेशान कर रहा है। अब कल जो हुआ वहाँ पे RE2 पे जो कार्रवाई हुई, वहाँ पर लोग जमा, सब कुछ लोग जमा करके वो पार्षद के खिलाफ नारे लगवा रहा है उसके अंदर। तो मेरा ये मतलब है कि ये जो और ऐसे लोग हैं जो भी हैं, जितने भी न्यू दाऊदी में हैं, जो कॉलोनाइजर ने इनके ऊपर धोखाधड़ी करी है और सड़क पे प्लाट काट के दे दिए हैं, तो उनके ऊपर कलेक्टर साहब से हमने बोला है कि सख्त से सख्त कार्रवाई करिए, उसको छानबीन करो और देखो कि ये जो फर्जी लोग पकड़ में आना चाहिए ना। आपको पता है ना खजराना कैसा है, हर गली में तुम्हें एक भूमाफिया मिलेगा और इसमें कुछ बहुत बड़े भूमाफिया भी इन्वॉल्व हैं। इन सब की मिली भगत है। अभी सब ये लोग तो करके निकल जाते हैं अपना पैसा बना के, जो गरीब आदमी होता है वो पिसाता है। और विकलांग से मैंने ये बोलती हूँ, और 2012-11 से लेके मैं बराबर न्यू दाऊदी को लेके ये एक्शन लेती रही हूँ कि भैया ये मत लो यहाँ पे, और इसको IDA को भी पत्र लिखा कि ये कॉलोनी कट रही है, आप इस पे एक्शन लो। पर ये लोग कान में तेल डाल के बैठे रहते हैं सारे, चाहे नगर निगम हो, चाहे IDA हो, चाहे कोई भी हो, सब कान में, जब पूरे मकान लोगों के बन जाते हैं उसके बाद तोड़ने आ जाते हैं। तो ये गलत है ना, पहले से ही आप रोक लो तो ये लोगों का नुकसान नहीं होना। सवाल बड़ा है, क्या दिव्यांग पीड़िता को न्याय मिलेगा और क्या प्रशासन खजराना में सक्रिय भूमाफियाओं पर कोई सख्त कार्रवाई करेगा? अगर आपके साथ भी खजराना या इंदौर के किसी इलाके में प्रॉपर्टी से जुड़ी धोखाधड़ी हुई है तो हमें कमेंट में बताइए या इंदौर वार्ता से संपर्क कीजिए। वीडियो को शेयर करें ताकि कोई और पीड़ित ना बने। आप देखते रहिए इंदौर वार्ता, आपकी अपनी नेहा जैन के साथ। नमस्कार।